कई समय पहले की बात है। एक राज्य के मंत्री ने अपने मित्र राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचे, तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक खास लोगों के लिए बनाए विशिष्ट स्थान पर बैठने ले गए। पर वहाँ तो एक सफाई कर्मी ऊंचे लोगों के बीच बैठा हुआ था। अब मंत्री तो ये देखकर बहुत लज्जित हुआ। मंत्री ने सफाई कर्मी को सभी के सामने डांटते हुए वहां से उठकर जाने को कहा। सफाई कर्मी ने बहुत ही अपमानित महसूस किया और उसने उसी वक्त मंत्री से बदला लेने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह जब वो सफाई कर्मी मंत्री के घर में रुके हुए राजा का कमरा साफ कर रहा था, उसी समय वो बड़बड़ाने लगा। राजा तो नादान है, उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा पहले ही नींद से जगा हुआ था। उसने गुस्से से सफाई कर्मी से पूछा, ए, क्या बकवास कर रहे हो? सफाई कर्मी ने कहा, महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में शक के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर उनका अपमान करने लगा। एक दिन तो उसने अपने सिपाहियों से ये तक कह दिया कि मंत्री को महल में घुसने ना दे। मंत्री राजा के बर्ताव से बहुत परेशान हो गए, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उन्हें याद आ गया कि जिस तरह उन्होंने सफाई कर्मी का अपमान किया था, उसी तरह अब राजा बार बार उनका अपमान कर रहे हैं। मंत्री जी को अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उन्होंने उसे सुधारने के लिए सफाई कर्मी को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझसे गलती हुई है। ये कहकर मंत्री ने कुछ सुंदर कपड़े और मिठाइयाँ उपहार में सफाई कर्मी को दिए। मंत्री ने सफाई कर्मी को बहुत आदर भाव और आग्रह से अपने साथ भोजन करवाया। अब सफाई कर्मी तो सोच में पड़ गया। उसे लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, ये मैंने क्या कर दिया। राजा के मन में मंत्री और रानी के लिए शक डाल दिया। अब मुझे ही इसका उपाय भी करना होगा। बस तो फिर उसने अपनी चतुराई से इसका उपाय निकाल लिया। अगली सुबह अपने दोस्त सफाई कर्मी से उसने कहा, आज तुम आराम करो, तुम्हारी जगह मैं राजा के कक्ष में सफाई कर दूंगा। उसका दोस्त तो खुशी खुशी मान गया। जब सफाई कर्मी राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। तुरंत ही उसने सफाई करते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने अपना नाम सुना तो झट से उठकर बैठ गया और बहुत ही गुस्से से बोलने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बोल रहे हो? इस बार भी सफाई कर्मी बोला, महाराज, माफ़ कर दीजिए, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए अब दिन में बड़बड़ा रहा हूँ। बस फिर क्या था। अब राजा ने अपने एक सेवक को मंत्री के पास तत्काल बुलावा भिजवाया। सेवक मंत्री जी से कहने लगा कि आपको महाराज ने अभी के अभी राजमहल बुलाया है, मैं आपको लेने आया हूँ। मंत्री जी ने भी डरते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और राजमहल पहुँच गए। वहाँ राजा ने बाहें फैलाकर अपने मित्र यानी मंत्री जी का स्वागत किया। अब मंत्री जी का डर थोड़ा कम तो हुआ, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिर से अचानक राजा का बर्ताव उनके लिए कैसे बदल गया। मंत्री जी ने डरते हुए दबे स्वर में महाराज से पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी राजा ने अपने मित्र को सफाई कर्मी द्वारा की हुई बातें बताई। राजा ने अपनी गलती मान ली कि कैसे उसने बिना सच का पता लगाए इस तरह के झूठ को सच मानकर अपनी रानी पर तो शक किया ही, पर अपने प्रिय मित्र मंत्री जी का भी बहुत अपमान किया और मंत्री जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव भी किया। अब राजा ने मंत्री को अपने साथ बड़े ही आदर भाव से भोजन का आग्रह किया और भोजन के बाद खूब सारे तोहफों और मिठाइयों के साथ अपने मित्र को अलविदा किया। इस तरह राजा और मंत्री फिर से दोस्त बन गए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.